46 करोड़ 64 लाख रुपया इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में शराब कंपनियों ने दिया। तो आखिर क्या वायदे हैं, क्या एश्योरेंस दिया गया है? अगर शराब कंपनियों से पैसे लेकर करके आप चुनाव लड़ रहे हैं तो ये निश्चित रूप से दुखद है और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अरमान को पलीता लगाने की यह कोशिश है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पे कहा कि कांग्रेस राजशाही परिवार के लिए एटीएम बन जाते हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। देखिए, लोकतंत्र संक्रमण काल में है और ऐसे दौर में जब पारिवारिक राजनीति का कुनबा राजनीति के शीर्ष पर रहता है तो लोकतंत्र में राजशाही उसको चरितार्थ किया जाता है कि एक खास परिवार में जन्म लेने के कारण ही हमको राजनीतिक अधिकार मिले, विरासत मिले, संपत्ति का विरासत मिले। तो राजशाही के तो उसी दौर में कांग्रेस पार्टी तो रही है, इससे कौन इनकार करेगा। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा, कहा कि अपने बच्चों का कितना कर्ज माफ किया है पीएम मोदी ने, 1 रुपया भी नहीं। उन्होंने अडानी और अंबानी जैसे 25 लोगों का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया। अब माननीय राहुल गांधी जी, यह आपको बोलना श्रेयस्कर नहीं लगता, नहीं तो इतिहास इस बात का गवाह है कि जो कृषि अनुदान किसानों को मिलता है, खाद में सब्सिडी मिलता है, एक बड़ा हिस्सा उससे जुड़ी हुई कंपनियों को मिलता रहा है। तो कृपा कर करके अपने शासनकाल के दौर में, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह का शासनकाल था, उस दौर में जो कृषि प्रधान देश है उसमें कृषि कंपनियों को आपने कितना सब्सिडी दिया था, जरा कृपा करके यह भी बता दीजिए। बटेंगे तो कटेंगे नारे को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि एक है तो सुरक्षित है। अब हमारी पार्टी की तो साफ समझ है कि पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, कौन क्या बोलते हैं वो जाने। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा के नाम पर मुसलमानों को डरा रही है विपक्षी पार्टियां, और आप लोग डरे नहीं, हम लोग एक साथ है, एक मत है और एक रहेंगे। माननीय नीतीश कुमार जी के राजनीतिक भावार्थ यह है कि माननीय नीतीश कुमार जी ने यह स्पष्ट कर दिया कि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी जो सेकुलर होने का दावा और दंभ भरती है, सच यह है कि कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध कब्जा होता था, वक्फ की जमीन पर अवैध कब्जा होता था। कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में भागलपुर दंगा पीड़ितों को न्याय नहीं मिला। दंगा का जिस पर आरोप था उसको सोनपुर मेले में लालू जी ने चांदी का मुकुट पहनाया था, और माननीय नीतीश कुमार जी ने संचिका खोलकर देश में एक और अंतिम उदाहरण है कि जो मुसलमान भाई भागलपुर दंगा में गांव से रुखसत हो गए थे, जमीन से बेदखल हो गए थे, माननीय नीतीश कुमार जी ने उनको गांव में ले जाकर के लंबे अरसे के बाद बसाया, जमीन पर दखल कब्जा दिलाया। तो नीतीश कुमार जी का तो काम बोलता है और मुसलमानों को डरा कौन सकता है। इस देश के मुसलमान नागरिक हैं, अगर कोई डराने की कोशिश करेगा तो नीतीश कुमार जैसा कर्म पुरुष मौजूद है। लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी यादव के जन्मदिन के अवसर पर पत्र लिखा और कहा कि जब भी तुम घबराओगे तो जनता के बीच चले जाना। नहीं, मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि लालू जी इस डिजिटल दौर में आपको पत्र लिखने की क्या जरूरत पड़ गई। ये तो अपने बेटा का पॉलिटिकल मार्केटिंग आप कर रहे हैं। अरे आप वीडियो कॉल कर सकते थे, व्हाट्सएप कॉल कर सकते थे, मोबाइल कॉल कर सकते थे। तो चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, ये चिट्ठी में ईमेल से गया कि पोस्ट कार्ड से गया कि लिफाफा से गया, यह बिहार की जनता नहीं जानी। और आपने पुत्र को आशीर्वाद दिया, हर पिता आशीर्वाद देता है, लेकिन इस ऐसे पिता के रूप में आप जरूर याद किए जाते रहेंगे कि अपने बेटा को भी बाल्यकाल में ही संपत्ति सृजन के मामले में आपने अभियुक्त बनवा दिया। कंकड़बाग में कल आभूषण लूट ली जाती है और डीजीपी का घर भी आता है। डीजीपी का पुश्तैनी मकान है, उससे कुछ एक दूरी पर स्वर्णाभूषण के दुकान में डकैती की घटना हुई है, बिल्कुल सही है। ब्लाइंड केस है और स्थानीय प्रशासन से हमारी बात हुई है, बहुत जल्द ही ये ब्लाइंड केस में ओपन कल्प्रिट आ जाएंगे कानून के जद में। लगातार आपराधिक घटनाएं हो रहे हैं, अपोजिशन भी लगातार सरकार पे उंगली उठा रहा था।
आपराधिक घटनाओं को लेकर कई बार तेजस्वी यादव ने आंकड़ा भी जाहिर किया जी। नहीं, माननीय तेजस्वी यादव गलत बयानी करते हैं। एक ही घटना मैंने तो ट्वीट करके बताया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि एक ही आपराधिक घटना को 3 बार, वैशाली में घटना हुआ नहीं, उसी घटना को प्रतिवेदित कर देते हैं और अपराध के खिलाफ वज्र प्रहार हम करते हैं। तो बिहार में तो अब कानून का राज है, अभी लगन है, तो राष्ट्रीय जनता दल के लोग रात में नहीं निकलेंगे ना, श्राद्ध में नहीं न जाएंगे, क्योंकि कानून का राज नहीं है, खौफ है का वातावरण है। बेटी अब साइकिल से कहाँ निकल रही है, गांव गांव में एकदम लोग, कानून का कोरोना काल आ गया, घर में कैद हो गया। कानून का राज है और रहेगा। हाँ, अपराध शून्य करने का कोई मंत्र है तो तेजस्वी यादव को बताना चाहिए, जाप करके हम लोग उनको लौटा देंगे।